दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी पसंद की रोटी, अपनी पसंद का चावल और यहाँ तक कि मीठे ताजे फल भी खा सकते हैं और फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब है ज़िंदगी से स्वाद का खत्म हो जाना, फीकी चाय, बिना स्वाद की सब्जियां और रोटी चावल पर पाबंदी। लेकिन दोस्तों, साइंस ऐसा नहीं कहता। आपको अपनी प्लेट से अपनी पसंद की चीज़ें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है। मैं हूं आपका हेल्थ मित्र और आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 सिंपल और साइंटिफिक रूल्स जिनसे आपकी ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेंगी, चाहे आप अपनी पसंद का खाना खाएं या ना खाएं। आज हम क्या ना खाएं पर नहीं, बल्कि क्या खाएं और कैसे खाएं पर बात करेंगे। ये 10 मिनट आपकी डायबिटीज के प्रति सोच और आपकी लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, पहला रूल है प्लेट एंड पोर्शन। डायबिटीज में सबसे बड़ा दुश्मन खाना नहीं बल्कि खाने का रिफाइंड होना है। इसे आप ऐसे समझिए, जितना ज्यादा किसी अनाज को पीसा जाता है, छाना जाता है या पॉलिश किया जाता है, वो आपकी शुगर के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक पेट्रोल बन जाता है। मैदा या बहुत महीन सूजी जैसे फूड्स को आपका शरीर पलक झपकते ही पचा लेता है। नतीजा, ब्लड शुगर में एकदम से बड़ा स्पाइक आता है। इसके विपरीत जब आप होल फूड्स यानी साबुत अनाज जैसे चोकर वाला आटा, दलिया, जौ या ओट्स लेते हैं, तो उनमें फाइबर की एक मजबूत परत होती है। ये फाइबर आपके पेट में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। ये शुगर को धीरे धीरे खून में छोड़ता है, जिससे आपके शरीर को उसे संभालने का पूरा वक्त मिल जाता है। दोस्तों, अपनी साधारण रोटी में थोड़ा रागी, बाजरा या जौ का आटा जरूर मिलाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो आटे में अलग से भूसी मिला लें ताकि उसका फाइबर बढ़ जाए। दोस्तों, चावल को पूरी तरह बंद मत कीजिए, बस 2 काम करें। या तो चावल को उबालकर उसका पानी निकाल दें या फिर अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग ग्रेन बासमती इस्तेमाल करें। चिपचिपे और मोटे चावल से दूर रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं सही पेयरिंग की। कभी भी कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल को अकेला मत खाइए। इसे प्रोटीन, दाल, पनीर, अंडा, चिकन और फाइबर सलाद सब्जी के साथ लॉक कर दीजिए। इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी या जैतून का तेल डालना शुगर के एब्जॉर्प्शन को और भी धीमा कर देता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट बजट और टाइमिंग। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट का बजट बनाते हैं कि कितना खर्च करना और कितना बचाना है, वैसे ही आपको अपनी प्लेट का कार्ब बजट बनाना होगा। यहाँ हम चावल रोटी को बंद नहीं कर रहे, बस उन्हें सही जगह फिट कर रहे हैं। औसतन एक महिला को हर मील में 30 से 45 ग्राम और एक पुरुष को 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अब इसे आसान भाषा में नोट कर लीजिए। एक मीडियम साइज की रोटी 15 से 18 ग्राम कार्ब्स की होती है। आधा कप पका हुआ चावल 20 से 25 ग्राम कार्ब्स होता है। एक कटोरी दलिया में 25 से 30 ग्राम कार्ब्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आप 2 रोटी, ढेर सारी सब्जी आराम से खा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, एक बार में सिर्फ एक ही तरह का कार्बोहाइड्रेट खाएं। अगर आप रोटी के साथ चावल भी खा रहे हैं और साथ में पोहा भी, तो आपका बजट फेल हो जाएगा और शुगर स्पाइक कर जाएगी। एक और जादुई ट्रिक, अपने खाने का क्रम बदल दीजिए। पहले सलाद खाइए, फिर प्रोटीन मतलब दाल या पनीर, और फिर सबसे आखिर में रोटी या चावल उठाइए। ये जो फाइबर प्रोटीन की लेयर पहले पेट में जाती है, शुगर के लिए एक सुरक्षा जाली की तरह काम करती है। साथ ही खाने के तुरंत बाद 10 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें। यह आपकी मांसपेशियों को शुगर स्पंज बना देती हैं, जो फालतू शुगर को सोख लेती हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट रूल है प्रोटीन की सही मात्रा। ज्यादातर लोग प्रोटीन को सिर्फ बॉडी बिल्डर्स की चीज समझते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक वरदान है। प्रोटीन पेट को देर तक नहीं भरा रखता, बल्कि ये आपकी मसल्स को बचाता है। याद रखिए, आपके शरीर में जितनी मजबूत मसल्स होंगी, आपका शरीर ग्लूकोज को उतनी ही अच्छी तरह से यूज कर पाएगा। एक आम इंसान को उसके वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन हर किलो पर चाहिए। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको रोजाना 60 से 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, एक कटोरी दाल में 8 से 10 ग्राम, 100 ग्राम चिकन या फिश में 25 ग्राम। इसे सिर्फ एक बार में मत खाइए, इसे अपने तीनों मील्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में बराबर बराबर बांट दीजिए। यह आपके पोस्ट मील स्पाइक, जो खाना खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर है, उसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, सब कुछ सही करने के बाद भी एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ट्रैकिंग। अक्सर लोग अंदाजा लगाते हैं कि आज मैंने कम खाया है तो शुगर ठीक होगी,
दोस्तों हेल्थ में अंदाजा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आजकल सीजियम जैसे पैच आते हैं जो 24 घंटे आपकी रियल टाइम शुगर बताते हैं। अगर आप वो नहीं ले सकते तो घर पर ग्लूकोमीटर जरूर रखें। खाना खाने से पहले और 2 घंटे बाद की रीडिंग को डायरी में लिखें। जब आप ये लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आपकी बॉडी को चावल सूट कर रहा है पर रोटी नहीं, या शायद रात के समय आपका शरीर कार्ब्स को अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। यही वो पर्सनलाइज्ड डेटा है जो आपको एक आम पेशेंट से बदलकर एक स्मार्ट हेल्थ एक्सपर्ट बना देगा। अपनी शुगर के मालिक खुद बनिए, किसी और के अंदाजे पर मत चलिए। तो दोस्तों सारांश क्या है? कम रिफाइंड चीज़ें खाइए, सही पेयरिंग कीजिए, कार्बोहाइड्रेट का बजट बनाइए और प्रोटीन को अपनी थाली का हीरो बनाइए। डायबिटीज़ कोई जेल नहीं है जहां आप अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते। ये सिर्फ एक अनुशासन की मांग करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मीठा छोड़ने के गम में दुखी हैं। लाइक करना मत भूलना और अपने हेल्थ मित्र को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर एक शुगर फ्री और मजबूत इंडिया बना सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।